हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आप सबका एक्स्ट्राटेक फार्मेसी क्लासेस में। आज के वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं या नया सब्जेक्ट लेके आए हैं, फार्मास्यूटिक्स। ठीक है, फार्मास्यूटिक्स क्या है? हमारा फार्मेसी का एक दूसरा कोर सब्जेक्ट है, एक अनदर कोर सब्जेक्ट है। कोलोजी है हमारा, जैसे कोर सब्जेक्ट है हमारा। केमिस्ट्री है फार्मेसी में। उसके अलावा हमारा जो फार्मास्यूटिक्स है वो भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फार्मेसी का। ठीक है, तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, जो हमारे फार्मासिस्ट के एग्जाम के लिए पहले पूछे जा चुके हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डायएटोमेशियस अर्थ इज द अदर नेम ऑफ। डायएटोमेशियस अर्थ किसको और बोला जाता है? टैल्क को बोला जाता है, केओलिन को बोला जाता है, बेंटोनाइट को बोला जाता है, केशगर को बोला जाता है। तो ये डायटोमेशियस अर्थ हमारा केशगर को बोला जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये इसका डायटोमेशियस अर्थ का दूसरा नाम है केशगर, घर केशगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप और बॉटम ऑफ अ टैबलेट इज नोन एज। अब सबसे पहले तो ये क्या है? रिमूवल होना टॉप या बॉटम का जो टैबलेट है, ठीक है, उसका या तो ऊपर वाला हिस्सा कट हो जाना या फिर बॉटम जो नीचे वाला हिस्सा है उसका रिमूव हो जाना, उसका टूट जाना, उसको क्या बोलते हैं हम? ठीक है, तो ये हमारे टैबलेट डिफेक्ट्स के अंदर टॉपिक आता है, टैबलेट डिफेक्ट्स या डिफेक्ट्स ऑफ टैबलेट। ठीक है, तो उससे पहले हम देखते हैं कौन से डिफेक्ट्स होते हैं, फिर हम इसका आंसर करेंगे। द डिफेक्ट्स रिलेटेड टू टैबलेट प्रोसेस। सबसे पहले आता है कैपिंग। कैपिंग किसको बोलते हैं? पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ द टॉप और बॉटम टैबलेट ड्यू टू एयर एंट्रैपमेंट इन द ग्रेनुलर मटेरियल। जो हमने ग्रेन्यूल्स बनाए होते हैं, ग्रेन्यूल्स को ही तो हम हमारे टैबलेट के फॉर्म में पंच करते हैं, उसको पूरा को ग्रेन्यूल्स को इकट्ठा करके उसको एक टैबलेट की शेप दी जाती है। ठीक है, तो इस वजह से हो जाता है, एयर अगर एंट्रैप हो जाती है हमारे ग्रेन्यूल्स में, जिसकी वजह से जो हमारे टैबलेट का टॉप या फिर बॉटम पार्ट है वो सेपरेट आउट हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिंग। ठीक है, उसके बाद आता है लेमिनेशन। लेमिनेशन क्या है? सेपरेशन ऑफ टू टैबलेट इनटू टू और मोर लेयर्स ड्यू टू एयर एंट्रैपमेंट इन द ग्रैनुलर मटेरियल। सेम रीजन वही है, ग्रेन्यूल्स के अंदर एयर एंट्रैपमेंट होगी अगर, तो इसकी वजह से दो या दो से ज्यादा लेयर में हमारी टैबलेट का टूट जाना। जैसे हमारी टैबलेट है, एक ऐसे लेयर बन गई, एक ऐसे लेयर बन गई, ऐसे उसको लेयर में टूट जाना, लेयर में, उसको बोलते हैं हम लेमिनेशन। कैपिंग हो गया, लेमिनेशन। उसके बाद आता है क्रैकिंग। स्मॉल फाइन क्रैक्स ऑब्जर्व ऑन द अपर और लो एंड लोअर सेंट्रल सरफेस ऑफ द टैबलेट्स और वेरी रेयरली ऑन द साइड वॉल। ठीक है, क्या कहते हैं? ये फाइन क्रैक्स मतलब छोटे छोटे क्रैक्स पड़ जाना हमारी टैबलेट के ऊपर। जैसे यहाँ पे कोई क्रैक आ गया, क्या क्रैक आ गया, यहाँ पे क्रैक आ गया, जस्ट क्रैक आ गया, क्रैक ऐसे, जैसे हमारी दीवारों में क्रैक नहीं आ जाता, वैसे कुछ छोटे छोटे क्रैक्स, फाइन क्रैक अगर हमारी टैबलेट के अंदर आ गए अपर लेयर पे या लोअर लेयर पे, बॉटम पे, तो उसको हम बोलते हैं क्रैकिंग। नाम से पता चल रहा है क्रैक्स आएंगे तो क्रैकिंग। लास्ट है चिपिंग। चिपिंग किसको बोलते हैं? ब्रेकिंग ऑफ टैबलेट एजिस की। ये टैबलेट है हमारी पूरी पूरी, साइड में से थोड़ी सी टूट गई, यहाँ से थोड़ी सी टूट गई। ठीक है, इसको बोलते हैं हम चिपिंग। तो हमारा क्वेश्चन क्या था यहाँ पे कि पार्शियल या फिर कंप्लीट रिमूवल हो जाना टॉप या फिर बॉटम का टैबलेट के, उसको क्या बोलेंगे? कैपिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं हम कैपिंग। ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, ये हमारे उसमें आएंगे कलर्ड कोटेड टैबलेट में। ठीक है, कोटेड टैबलेट में ये भी डिफेक्ट्स होते हैं, पिकिंग होता है। जैसे हमारी डाई और पंच होते हैं ना हमारे पास। डाई क्या होती है हमारे पास? जिसमें हमारे ग्रेन्यूल्स को हम फिल करते हैं। पंच जो ऊपर से आके प्रेशर लगा के उसको शेप देगा। अगर पंच के ऊपर हमारी ग्रेन्यूल्स चिपक जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पिकिंग। कि पंच के ऊपर जो पिक कर रहा था उसको, वो उसके ऊपर हमारे ग्रेन्यूल्स डिपोजिट हो गए। स्टिकिंग क्या होती है? हमारी स्टिक हो जाना डाई के ऊपर। डाई पे हमारे अगर ग्रेन्यूल्स चिपक गए, स्टिक हो गए, उसको बोलते हैं स्टिकिंग। मोटलिंग हमारी जो कलर टैबलेट है
उसका डिफेक्ट होता है। ठीक है, कलर टैबलेट का डिफेक्ट है ये। इसमें क्या होता है, हमारा जो हमारी टैबलेट है उसका कलर जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो ढंग से नहीं होता, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा हो गया, कहीं पे थोड़ा कम, कहीं पे है ही नहीं, उसका कलर डिस्ट्रीब्यूट ढंग से नहीं हो पाता, उसको बोलते हैं मॉडलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रिमूवल ऑफ टॉप और बॉटम पूछा था, तो वो हमारी होती है कैपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटेरिक कोटेड टैबलेट आर डिजाइंड टू रिलीज मेडिकामेंट। इन जो एंटेरिक कोटेड हमारी टैबलेट है उसको किस चीज के लिए डिजाइन किया गया है, कहाँ पे रिलीज करने के लिए डिजाइन किया गया है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक में, कोलोन में, या फिर लार्ज इंटेस्टाइन में? ठीक है, एंटेरिक कोटेड टैबलेट क्या होती है, जो हमारी बेसिक पीएच पे रिलीज करती है मेडिकमेंट, रिलीज मेडिकमेंट, या फिर जो एपीआई है। ठीक है, मेडिकमेंट को रिलीज करते हैं एंटेरिक बेसिक पेज के। बेसिक पेज हमारा कहाँ पे होता है? स्टमक में तो हो ही नहीं सकता, HCl होता है उसमें तो एसिडिक मीडियम है। कोलोन में भी नहीं हो सकता, लार्ज इंटेस्टाइन में भी नहीं होता, कहाँ होता है हमारा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो हमारा पीएच होता है वो हमेशा बेसिक होता है, जहाँ पे हमारी एंटेरिक टैबलेट स्पेशली डिजाइन ही हमारी मेडिकमेंट को स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करवाने के लिए बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हैमर मिल इज। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है हैमर मिल का? हैमर सबको पता है, हथौड़ा। ठीक है, जैसे हथौड़ा होता है, ठीक है, उसका हम यूज कैसे करते हैं? बहुत इम्पैक्ट के साथ, बहुत तेज। किसी भी चीज को तोड़ने के लिए यूज करते हैं, पत्थर तोड़ लो या कुछ और जो भी रैंडम जो भी तुम्हें हमें चीज तोड़नी है उसके लिए यूज करते हैं हैमर को, हम तोड़ने के लिए कुछ भी। ठीक है, इम्पैक्ट मतलब बहुत ज्यादा फोर्स के साथ हम जिस पर्टिकुलर जगह पे मारते हैं उसको तोड़ने के लिए उसको बोलते हैं हम इम्पैक्ट। इम्पैक्ट से, बहुत तेज इम्पैक्ट से हमने मारा है, तो हैमर मिल का प्रिंसिपल क्या होगा? इम्पैक्ट और एट्रिशन नहीं होगा। एट्रिशन क्या होता है? अ, आपस में जैसे धक्का मुक्की नहीं करते, जैसे धक्का लगने के बाद वो इम्पैक्ट क्रिएट होना, धक्का धक्का करके ऐसे होता है। हैमर में ऐसा नहीं होगा। हैमर में क्या होगा? सिर्फ इम्पैक्ट होगा। इम्पैक्ट और एट्रिशन दोनों नहीं होंगे, सिर्फ एट्रिशन तो नहीं होगा, और क्रशिंग तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसमें इम्पैक्ट वर्किंग प्रिंसिपल रहेगा हमारे हैमर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैबलेट्स आर डिजाइंड टू एक्सर्ट लोकल इफेक्ट इन थ्रोट। थ्रोट में इफेक्ट देने के लिए हमारी कौन सी टैबलेट यूज की जाती है? ठीक है, थ्रोट में, गले में, मतलब हमारी जो बक्कल है, बक्कल कहाँ रखेंगे? हमारे मुंह में, जो बक्कल कैविटी में, जस्ट बिलो योर टंग। ठीक है, उसके बाद बक्कल यहाँ पे आ गया, बक्कल कैविटी में। सबलिंगुअल हमारी जीभ के नीचे रखी जाती है, बक्कल हमारी साइड में, यहाँ पे दांतों के बीच में, दो दांतों के बीच में पीछे रखी जाती है। सबलिंगुअल हमारे टंग के नीचे रखी जाएगी। डेंटल टैबलेट्स हमारी ऑब्वियसली दांतों के लिए उसकी जाएगी, दांतों में रखी जाएगी। तो लोजेंजिस बचे, जो हमारे थ्रोट में, जो हमारी टैबलेट डिजाइन की गई है लोकल इफेक्ट थ्रोट के लिए, उसको बोलते हैं लोजेंजिस। जैसे गले में खराश नहीं हो जाती हमारे, जैसे स्ट्रेप्सिल्स। लोजेंजिस क्या होते हैं? गले में खराश के लिए जब हम टैबलेट्स नहीं लेते ऐसे, उनके लिए होते हैं। स्ट्रेप्सिल्स होगी, विक्स होगी ना, खच खच, वो विक्स की एड आती है ना, विक्स की गोली लो, खिच खिच दूर करो, वो खिच खिच वाली विक्स है ना जो, वो लोजेंजिस होती है। उन टैबलेट्स को क्या बोलते हैं? लोजेंजिस। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम टैबलेट कितने कितने टाइप्स के होते हैं, अलग अलग टाइप्स उसके, उसको लेके, पार्ट को लेके। ठीक है, सबसे पहले आती है हमारी टैबलेट इंजेस्टेड ओरली, जो हमारी ओरली इंजेस्ट की जाती है। कंप्रेस्ड टैबलेट हम यूज कर सकते हैं, एग्जांपल पैरासीटामोल जैसे हम ओरली इंजेस्ट कर लेते हैं। मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट जो अलग अलग लेयर की, 2 लेयर की, 3 लेयर की टैबलेट लगते हैं, वो होगी, वो हम डायरेक्ट इंजेस्ट करते हैं। या फिर डिलेड रिलीज टैबलेट, एग्जांपल एंटेरी कोटेड होगी टैबलेट, या फिर शुगर कोटेड टैबलेट, एग्जांपल मल्टीविटामिन की टैबलेट हम ओरली लेते हैं और जन वो स्टमक में चली जाती है। ठीक है, ओरली इंजेस्टेड होगी ये टैबलेट। यूज इन ओरल कैविटी की, मतलब मुंह के अंदर जो हमारी कैविटी में जो हमारी टैबलेट यूज की जाती है वो कौन सी होती है? बक्कल कैविटी। ठीक है, बक्कल कैविटी मैंने बताया था, बक्कल में रखते हैं यहाँ पे साइड में।
बकल कैविटी एग्जांपल विटामिन टैबलेट, विटामिन सी की टैबलेट जो हम खाते हैं ना, अभी कोरोना में थी, हाँ कोरोना में थी, विटामिन सी की टैबलेट बहुत गई थी कि विटामिन सी की टैबलेट खाओ, टैबलेट खाओ। ठीक है, उसके बाद सेकंड टाइप है सबलिंगुअल टैबलेट। सबलिंगुअल कौन सी, हमारे दांतों के कह रही हूँ, गले जीभ के जो नीचे टैबलेट रखी जाती है उनको बोलते हैं हम सबलिंगुअल टैबलेट, जैसे विक्स होगी, मेंथोल की टैबलेट्स होगी, रोचेज होगी हमारी, लोजेंजिस होगी हमारे गले को ठीक करने के लिए, डेंटल कोन हमारे जो दांत में जो हम फिलिंग वगैरह करवाते हैं, दांतों के बीच में टैबलेट रखवाते हैं, वो वाली होगी कैविटी, मतलब ओरल कैविटी में जो हमारी टैबलेट यूज करी जा रही है पर्टिकुलरली उसी जगह पे ही रखी हुई है, उसको हम बोलते हैं टैबलेट यूज फॉर ओरल कैविटी। उसके बाद आती है टैबलेट एडमिनिस्ट्रेड थ्रू अदर रूट, इसमें कहेंगे इम्प्लांटेशन टैबलेट, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन की टैबलेट जो इम्प्लांट करते हैं हम, ठीक है, या फिर वजाइना टैबलेट जो वजाइना में हमारी इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, उसको हम बोलते हैं वजाइना टैबलेट। उनके लिए स्पेसिफिकली स्पेशल यूज के लिए हमने वो बनाई है, जैसे क्लोट्रिमाजोल की टैबलेट होगी। उसके बाद आते हैं टैबलेट यूज्ड फॉर अदर पर्पसेस, या फिर सॉलिड सॉल्यूशन के प्रिपेयर फॉर सॉल्यूशन के सॉल्यूशन को बनाने के लिए एफरवेसेंट टैबलेट है, जैसे डिस्प्रिन की गोली होती है, पानी में घोलो, मिक्स करो एंड देन पी लो, ठीक है। जैसे डिस्पिरिन होगी, इसमें डिस्पेंसिंग टैबलेट आ जाते हैं, एंजाइम टैबलेट्स आती है जैसे डिजिपिन। उसके बाद हाइपोडर्मिक टैबलेट होती है जो हम अपनी स्किन पे लगा रहे हैं, या फिर टैबलेट ट्राइचुरेट्स हम यूज करते हैं, एंजाइम टैबलेट डिजीफ्लेक्स। ठीक है, ये सारी हमारी टैबलेट के टाइप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ जेलेटिन, जेलेटिन का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इनमें से कौन सा है? तो हमेशा याद रखना जेलेटिन का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है हमेशा प्रोटीन, जेलेटिन इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन, ठीक है, इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या रहेगा? प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विड प्रिपरेशन टेकन एज अ सिंगल डोज इज कॉल्ड, सिंगल डोज जिसके हम लेते हैं उसको क्या बोला जाता है? लिक्विड प्रिपरेशन जिसको हम सिंगल डोज के लिए लेते हैं उसको क्या बोला जाता है? एलिक्सियर्स हमारे क्या होते हैं, लिंटस क्या होते हैं और कोलोइडन क्या होते हैं? ठीक है, अभी हमें पढ़ते हैं। कोलोइडन में बता देती हूँ अभी, कोलोइडन क्या होते हैं हमारे जो हमारे वुंड को मान लो हमारी वो सर्जरी हुई है उसके बाद जो वुंड को क्लीन करने के लिए जैसे हम लेंगे, या फिर इन्फेक्शन ना हो, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना के रखे हमारे वुंड पे, अल्कोहल के होते हैं ये, अल्कोहल होती है इनके अंदर, अल्कोहल में भी पायराजिलीन कंपाउंड है जिससे हमारी कोलोइडन बनते हैं। पायरेक्सिलिन हमारा कंपाउंड है, ये इससे हमारा कोलोइडन बनता है जो हमारे वुंड को एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करता है, वो होते हैं हमारे कोलोइडन, ठीक है। एलिक्सर क्या होते हैं हमारे, लिंक्टस क्या होते हैं हमारे, एलिक्सर क्या है हमारे, स्वीट क्लियर स्वीट एंड ओरल लिक्विड फॉर्मुलेशन है, क्लियर है, स्वीट ओरल लिक्विड फॉर्मुलेशन है, ठीक है। हाई अल्कोहल कंटेंट होता है इनके अंदर, वाटरी प्रिपरेशन है, यूजुअली एक्टिव इन स्टमक एंड जीआई ट्रैक्ट, स्टमक और जीआई ट्रैक्ट के लिए लेते हैं। थिन कंसिस्टेंसी होती है, डज नॉट अलाउ टू बी स्वेलोड स्लोली, धीरे धीरे नहीं लेते। विस्कस रहते हैं, लिंकस हमारे स्टिकी होते हैं, मोनोफेजिक होते हैं। लिक्विड प्रिपरेशन मेड विद और विदाउट इथेनॉल, मतलब अल्कोहल हो सकता है नहीं भी हो सकता। विस्कस और स्टिकी प्रिपरेशन है, थ्रोट के लिए यूज की जाती है, एक जैसे एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है ये हमारे थ्रोट में। एक कंसिस्टेंसी रहती है इसकी, नीड टू बी स्वेलोड स्लोली, धीरे धीरे इसको लेके अंदर हम लेके जाते हैं ओरली, ताकि हमारे जो थ्रोट के ऊपर है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना दे अगर हमें कोई इन्फेक्शन हुआ है तो, ठीक है। तो बचा कौन सा हमारे पास यहाँ पे, ड्रोट। ड्रोट क्या होते हैं हमारे, ये एज अ सिंगल डोज लिए जाते हैं, जैसे एग्जाम बच्चों के लिए आते हैं ना डोजेज, जैसे वाटर फॉर इंजेक्शन देते हैं, उसके बाद सलाइन देते हैं साथ में, और एक पाउडर सा दे देते हैं, ठीक है, उनको मिक्स करके फटाफट से और बच्चों को पिला दिया, ठीक है। वो वाले जो यूज करते हैं हम उनको बोला जाता है डोट की, एक ही बारे में मिक्स करके जैसे उसको पूरी की पूरी प्रिपरेशन एज इट इज दे दिया, फिर एक ही टाइम पे हमने यूज करा उसको। जैसे कई बार हमारे पास वाइटामिन के जो आते हैं हमारे पास पाउचेज आते हैं, शायद सैशेज आते हैं, उसको हम मिक्स करके इजीली यूज कर सकते हैं। या फिर हमारी जो ईनो होती है, ठीक है, ईनो होगी, जैसे उसको मिक्स करा, एक ही बार में मिक्स किया, पी गया, बस एक ही जस्ट उसको एक ही बार में हमने यूज करके खत्म कर देना, वो होते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच टाइप ऑफ सपोस्ट्रीज आर कोल्ड पेस्ट्रीज। सपोस्ट्रीज जो है, कौन से टाइप की सपोस्ट्री को हम पेस्ट्रीज बोलते हैं। सपोस्ट्रीज हमारे पास बहुत सारे टाइप होते हैं, रेक्टल होती है, नेजल होती है, रेथरल होती है, वेजाइनल होती है, सारी यहाँ पे लिखी हुई है। इनमें से पेस्ट्रीज किसको बोलते हैं? पेस्ट्रीज हमारी वेजाइनल सपोस्ट्रीज को हम पेस्ट्रीज बोलते हैं, वेजाइनल सपोस्ट्रीज। ठीक है, सीरीज बोला जाता है वेजाइनल सपोस्ट्रीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 टीस्पून फुल। ठीक है, 1 टीस्पून फुल ऑफ इसको कितने ml होते हैं? 1 टीस्पून फुल में, स्पून फुल में हमारे पास कितने ml होते हैं, उससे पहले ये देख लो। ठीक है, 1 ड्रॉप में कितने होते हैं हमारे पास? 0.06 ml। कुछ भी ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, हम अल्कोहल ले रहे हैं, कोई सोल्यूशन बना हुआ ले रहे हैं, कोई शुगर सिरप ले रहे हैं, कोई सोल्यूशन ले रहे हैं, कुछ भी, 1 ड्रॉप में 0.06 ml होता है। 1 टीस्पून फुल में हमारा 4 ml होगा। 1 डेजर्ट स्पून फुल में हमारा 8 ml, जस्ट डबल हो जाएगा तुम्हारे टीस्पून फुल का। टेबल स्पून फुल में हमारा 15 ml। 2 टेबल स्पून फुल 30 ml। 1 वाइन ग्लास फुल 60 ml। 1 टी कप फुल 120 ml एंड 1 टम्बलर फुल 240 ml। डबल हो गया यहाँ पे, डबल डबल होता आ रहा है ये। ठीक है, तो 1 टीस्पून फुल यहाँ पे पूछा गया हमसे, इसलिए वो क्या होगा? 4 ml। ठीक है, 1 टीस्पून फुल क्या हमारा होगा। अगर यहाँ पे 1 ड्रॉप पूछा होता तो 0.06 ml। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आप सबको क्वेश्चन समझ आए होंगे। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। के लिए ध्यान रखें, और ये क्वेश्चन अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप इससे जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। और प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस या और सब्जेक्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ सकूं प्रैक्टिस के लिए। थैंक यू।